20/7/2026। आज दिन कौन सा था? मंडे को जो हम लोग जो ट्रायल रन किए हैं उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जो ट्रायल रन किए हैं इसमें हम लोग को सीखने के लिए क्या मिला है। देखिए, बहुत से लड़के अलग अलग जगह में अपना अपना जगह में, कोई ग्राउंड में तो कोई रोड में ट्रायल लगा रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा अपना तैयारी। पर हम लोग को ये समझना है कि आज जो हम लोग ने ट्रायल किया है आखिर इसमें हम लोग को सीखने के लिए क्या मिला है। मेन वो चीज है। अगर आप लोग ये चीज नहीं सीखते हो ना तो मतलब कि बेकार हो गया आज का दिन, ये 20 तारीख वेस्ट हो गया। सबसे पहले तो आप समझो कि ट्रायल रन का मतलब इंपॉर्टेंस होता है क्या है। ट्रायल रन का मतलब होता है कि हमको अपना जो हमने पूरा वीक, एक वीक हो चाहे 10 डेज का हो चाहे 15 डेज का हो, है ना, मोटा मोटी ये 3 जगह पर हम लोगों को ट्रायल लेना चाहिए। बहुत लोग ये पूछते हैं ना कि कितने दिन में ट्रायल लेना चाहिए, तो आप कोशिश करो कि एक वीक यानी कि 7 डेज में एक ट्रायल लेने का। अगर 7 डेज में नहीं कर पाते हैं, 7 डेज जो है बिगिनर जो होते हैं, बिगिनर उन लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 7 दिन के अंदर में आपका शरीर इतना अच्छा नहीं बन पाता है कि आप लोग ट्रायल ले पाओगे। तो अगर आप बिगिनर हो तो 1 सप्ताह वाला स्किप कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि 10 दिन या 15 दिन वाला करने का, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ट्रायल से एक दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट लेते हैं, बराबर। तो रेस्ट बहुत हम लोग का जरूरी है। तो अगर 7 दिन का ट्रायल लोगे तो उसमें एक दिन आपका रेस्ट ही हो जाता है, तो टोटल हमारे पास सिर्फ 6 दिन बचेगा। तो 6 दिन में आप कितना तैयारी कर लोगे। और ट्रायल जो हम लोग करते हैं कि ये जो 10 दिन या 15 दिन है, डे 1 से लेकर के डे 10 तक के बीच में हम लोग ने जो वर्कआउट किया है उसका रिजल्ट हम लोग चेक करने के लिए ये ट्रायल रन करते हैं, है ना। बहुत लड़के लोग क्या करते हैं, कुछ तैयारी नहीं करते हैं, डायरेक्ट दौड़ने के लिए चले जाते हैं। ये गलत अप्रोच है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आज हमारा अब जब नेक्स्ट ट्रायल होगा, जब कभी भी हो, तो मान लीजिए कि हम लोग नेक्स्ट ट्रायल लेते हैं 26 तारीख को, जस्ट इमेजिन। तो अब से जो हम लोग 21 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में जो मेहनत करेंगे, वो मेहनत हम लोग का जो डायरेक्शन है सही गया कि नहीं गया, वो हम लोग चेक करते हैं। अगर बाई चांस कि आज आपका ट्रायल का टाइमिंग आया, किसी का आ गया 23 मिनट, किसी का आ गया 24 मिनट, ठीक है। अब ये 5 दिन के बाद फिर से एक ट्रायल लगाएगा, तो ये जो 5 दिन जो इसने मेहनत किया है वो सही से किया कि नहीं किया, वो हम लोग ट्रायल का दिन चेक करते हैं, ट्रायल रन का दिन। अगर आप सही तरीके से नहीं बढ़े, यानी वो 5 दिन आपका बर्बाद हो गया, जो कि बहुत कीमती है। आज हम लोग जुलाई महीने में खड़ा हैं और जुलाई महीने से अब हम लोग बढ़ेंगे। अपना दौड़ हम लोगों का मोटा मोटी सितंबर या अगस्त सितंबर में अगर होता है, अगर किस्मत उतना साथ नहीं दिया, जल्दी हो जाती है, तो हम लोग का ये जो 5 दिन जो वेस्ट हो जाएगा, आप कहां मैनेज करोगे, कर पाइएगा। तो हम लोग को हर एक दिन हम लोग कुछ भी वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे वो स्पीड वर्कआउट कर रहे हो, चाहे नॉर्मल लॉन्ग रन कर रहे हो, उसका हम लोगों को बेनिफिट ये 5 दिन या नेक्स्ट ट्रायल का दिन हुआ कि नहीं हुआ, उसका हम लोग करते हैं। तो ट्रायल रन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग कि आज जो हम लोग ने जो 20 तारीख को जो ट्रायल किया है, इसका हम लोग रिजल्ट आप बताएंगे कि आप लोग कहां पे गलती कर दिए हैं, कौन लड़का कहां पे कमजोरी रख दिया और कौन लड़का और क्या कर सकते हैं, और इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये मेन चीज है, ताकि हम लोग का आज जो 20 तारीख को जो टाइम आया है वो और अच्छा हो सके। तो पहला लड़का कौन अंदर हुआ था, फर्स्ट कौन किया था? मृदुल। ये 3 लड़का फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है। मृदुल फर्स्ट किया, गोल्ड मेडलिस्ट है। 20 तारीख का हम लोगों का ट्रायल का
हम लोग का एकेडमी का हिसाब से, अपना ट्रेनिंग सेंटर हिसाब से। हम मृदुल आपको टाइम कितना आया? 23:11 के राउंड में आया आपका। जस्ट प्रवीर उससे कुछ सेकंड पीछे था। कितना है बाबू? 23 मिनट कुछ 4-5 सेकंड आप पीछे हो, मोटा मोटी आप 15 के राउंड में आप घुसे हो। और सुनील कितना आया था आपका? 23:32। अब देखिए यहीं पर बात है कि ये 3 लड़का का अगर हम देखें तो कितना गैप है? 4 सेकंड का, और यहां पर मोटा मोटी 15 सेकंड का है ना। एवरेज पकड़ लीजिए, एकदम डिट्टो एग्जैक्ट में नहीं जाते हैं। तो ये 3 लड़का शुरू से ही अच्छा लीड कर रहा था, पर हम लोग टोटल आज दौड़े कितना लड़के हैं? 7। चौथा लड़का कौन इन किया? शिवम आसाम का, बराबर। 5वां कौन था? मिस्टर अर्पण, WB। छठा कौन था? स्वप्निल MH। और 7वां कौन था? प्रतीक। ये अपना WB का ही है ना। अब देखिए जब हम लोग रनिंग स्टार्ट किए, सातों के साथ एक साथ बढ़े, पर फिनिशिंग में ये 3 ही लड़का बहुत आगे था, बाकी ये लोग बहुत पीछे रह गए। आपका कितना आया था शिवम टाइमिंग? 27:55। 24 अंदर तो आप भी हो, ठीक है, पर देखिए गैप कितना बढ़ रहा है। अर्पण 24:2। स्वप्निल 44। और प्रतीक 26। तो अब देखने वाली बात यही है कि आखिर सातों के 7 लड़के एक साथ बढ़े तो ये 3 लड़का यहां तक में है और बाकी इतना पीछे क्यों रह गया? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है आप लोगों का फिटनेस। हर लड़का का फिटनेस एक जैसा होता नहीं है। हम लोग को ऐसा लगता है कि एक ही साथ सबको निकल जाएंगे तो सबको का एक ही टाइम आ जाएगा, पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती हैं। आप कितना फिट हो उस पर डिपेंड करता है। और लड़का सब एक साथ नहीं घुसा, उसके पीछे पहला कारण है फिटनेस, दूसरा कारण है वेदर, तीसरा कारण है रूट। तो भाई हर लड़का का फिटनेस एक जैसा है नहीं है, तो सेम टाइम किसी का आएगा? कभी नहीं आ सकता है। दुनिया का कभी किसी का नहीं होता है, 1 सेकंड के लिए आगे पीछे होगा पर होगा। तो फिटनेस के कभी भी किसी का बराबर नहीं हो सकता है। वेदर, आज बारिश का मौसम था, सब पानी में बारिश में भीग के दौड़े हो, ठीक है। तीसरा है रूट। रूट जो है, हम लोग जिस रूट में दौड़े हैं, ये जो रोड है ये एलिवेटेड रोड है, एलिवेटेड रोड है ना। ये चढ़ाई वाला रास्ता है, कोई सिंपल रास्ता नहीं है। तो जब आप चढ़ाई वाला रास्ता में दौड़ते हो तो आपका जो मसल्स होते हैं वो उस लेवल का रेडी होना चाहिए। अगर आपका मसल उस लेवल का रेडी नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। जो लड़का फर्स्ट किया है मृदुल, अगर मृदुल का अगर पास्ट में जाओगे, बैकग्राउंड में जाओगे, तब आपको ये दो चीज आपको समझ में आएगा। ये लड़का गांव घर का है, खेती बाड़ी करने वाला लड़का है, तो ये इसका मसल्स उस लेवल का रेडी है, इसलिए इस जगह पे वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं आपने जो पास्ट में जो काम करके रखा है वो भी आपको हेल्प करता है आपको रनिंग में। इस तरह के सिचुएशन में ये चीज का फैसिलिटी सबको नहीं मिलता है। कितने लड़के हैं, बहुत से लड़के टाउन से होंगे, शहर से होंगे, तो ऐसा जगह अगर आपको एलिवेटेड जगह मिलता है तो ये मसल आपका उतना स्ट्रांग नहीं मिलता है। पर इस चीज को हम लोग स्ट्रांग कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम लोग मसल्स को स्ट्रांग? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, है ना। जो हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो बराबर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों का अपर बॉडी का है, लोअर बॉडी का है, तो ये सब जब एक्सरसाइज आप करते हो तो होता है। बहुत से लड़के लोग चढ़ाई वाला जगह में उन लोगों का काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, ग्लूट्स मसल खिंचा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ रनिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा अपना टाइम बेटर करना है तो आपको मसल को बिल्ड करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, बराबर। अब आते हैं यहां पर कि भाई कि मृदुल, प्रवीर, सुनील, ये 3 लड़का जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ? प्रवीर जो लड़का पिछले बार में फर्स्ट किया था, इस बार सेकंड कर गया, टाइम का इंप्रूव किया है। पिछले बार क्या टाइम आया था बाबू? 37। ये आपका था। अभी देखिए यहां पे सुधार है, 15 सेकंड का सुधार है।
जो कि अच्छी बात है। और एक चीज आप लोग जान लीजिए कि जब हम लोग 25 मिनट के राउंड में टाइम आ जाता है तो 25 से 24 जाने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। वहां पर 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड के लिए बहुत मारामारी होता है। और आप तो 24 मिनट का डाउन हो, है ना, 23.5 के राउंड में हो, वहां से कम कर रहे हो। यानी कि अगर इस पॉइंट से अगर आपका 10 सेकंड भी कम हो रहा है ना तो आप बहुत अच्छा जा रहे हो। पर यहां देखने वाली बात है कि मृदुल, ये लड़का का टाइमिंग पिछला बार कितना था? 24 के आसपास थे। 24 के राउंड में था, वहां से ये 50 सेकंड का ड्रॉप लिया है। ये ऐसा आप दोनों में ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जो कि बढ़िया सुन लीजिए। रनिंग फॉर्म। फर्स्ट लड़का और सेकंड लड़का को बोल रहे हैं, ठीक है। एथलीट 1, एथलीट 2, ये लोग दोनों में सबसे बड़ा जो मेजर जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उसका है रनिंग फॉर्म। अगर आप ट्रायल का अपना वीडियो देखोगे ध्यान से तो प्रवीर जो दौड़ रहा है उसका बॉडी सही तरह से अलाइनमेंट नहीं है, उसका बॉडी सेक कर रहा है, सिर सेक कर रहा है। अगर आप इसी जगह में अगर बॉडी आपका स्ट्रेट तीर के जैसा बढ़ रहा होता है ना तो आप और टाइम बचा सकते थे। तो यहां पे क्या सीखने वाली बात है कि आपको अपना रनिंग फॉर्म पे काम करना पड़ेगा, जो कि आपको पहले से बहुत बेटर हुआ है। जब आप स्टार्टिंग में जब आए थे तो आपका बहुत ही ज्यादा, माने कि शरीर बहुत ज्यादा टेढ़ा चलता था, अभी बहुत हद तक हुआ है, पर उसको और अच्छा करने की जरूरत है। तो अभी भी यहां से तो अभी हम लोग जुलाई इंड में है, आपके हाथ में कम से कम यहां से भी 2 महीना का समय मोटा मोटी मिल सकता है। अगर बहुत अच्छा सब कुछ सही रहा तो 2 महीना मिल जाएगा। तो ये 2 महीने में आपको एज ए प्रवीर आपको क्या करना है, मिस्टर प्रवीर क्या करेगा, रनिंग फॉर्म पे काम करेगा। तुम्हारा रनिंग फॉर्म सही नहीं है, बाद बाकी सब तुम्हारा सही है। तुम्हारा स्टार्टिंग में तुम्हारे पास अच्छा जूता नहीं था, जिसको जूता को तुमने ठीक कर लिया, ठीक है, तो तुम्हारा जूता सही हो चुका है। रनिंग फॉर्म पे काम कर, तुम्हारा हो जाएगा। मृदुल जो लड़का जो भी फर्स्ट किया हुआ है, ये कहां सुधार कर सकता है? ये सुधार कर सकता है कि ये बीच में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहा है। तो जब हम लोग रनिंग करते हैं ना तो ये जो एग्रेसिव चीज है, यानी कि सिंपल भाषा में बहुत ज्यादा जोश में आना, जुनून में आना, नहीं मैं भाग जाऊंगा, मैं कर दूंगा, ये आप करोगे, पर आपको कहां करना है वो आपको समझना ज्यादा जरूरी है। मृदुल कहां पे कर रहा है? जहां पे हार्ड सरफेस है, हार्ड पोजीशन है, वहां पे ज्यादा जोर लगा रहा है। जबकि उसको कहां करना चाहिए? जहां पे उसको आसान मिले। कोशिश करना है कि ये जो चढ़ाई वाला रास्ता है ना, वहां नहीं आपको जोर लगाना है। जोर कहां लगाना है? जहां आपको फ्लैट वाला रूट मिले, बराबर जगह मिले, वहां पुश कीजिए। आप चढ़ाइए, ऐसे आपको ज्यादा ताकत लगा रहा है, डबल ताकत लगा रहे हैं, ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है। ये कैसे होगा? ये आपको रूट का नॉलेज से होगा। जिस रूट में आप दौड़ते हो, फर्स्ट टाइम दौड़े हो इसलिए इसमें हुआ है, जब नेक्स्ट टाइम दौड़ोगे तो ये सब माइंड में रखिएगा तो आपका होगा। तीसरा जो लड़का हम लोग का है मिस्टर सुनील। सुनील के साथ में एक चीज है कि ये लड़का को ज्यादा दिन हुआ नहीं है दौड़ते हुए और रूट का भी नॉलेज नहीं है, इसलिए, पर इसके अंदर में एनर्जी बहुत ज्यादा था। मैं जितना फील किया कि इसके एनर्जी, आपके अंदर में एनर्जी बहुत था, आपने उसे सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया और स्टार्टिंग में ही आपने गलती किया है। स्टार्टिंग में आपने क्या गलती किया है कि आप पीछे चल रहे थे। ये आपको पीछे नहीं चलना है। जो अच्छे रनर होंगे, मैं तो आपका कोच हूं, मैं आपके साथ में लीड कर रहा था। आप जिस दिन इवेंट के दिन में जब आप जाओगे तो इवेंट के दिन में क्या करना है कि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे रनर मिलेंगे, उन लोगों के साथ में आपको चलना है, कंधे से कंधे मिला करके। ऐसा नहीं है कि 4 लड़का के पीछे आपको जाना है, ये नहीं। जो अच्छे रनर है ना आगे वाले, उन लोगों के बगल करके आपको जाना है। अगर आप ये किए रहते तो विश्वास मानिए ये 32 नहीं दिखता आपका। आपके अंदर ताकत था, आप फिनिशिंग लाइन पे भी आराम से खड़ा है, आप गिरे नहीं हो ना। तो आपका बहुत से लड़के गिरते हैं तो बहुत ज्यादा हाई ब्रीदिंग हो जाता है या उसको वोमिट आने लगता है, उल्टी सा लगने लगता है। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? कुछ नहीं हुआ। यानी कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था और आप जा सकते थे, तो आप मिस कर गए। वो मिस क्यों कर गए कि आप पीछे चल रहे थे। पीछे अगर आप इवेंट के दिन में 10 मीटर से लेकर के 50 मीटर का गैप में है, इसको मेंटेन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये 10-20 मीटर को मेकअप करने में जो स्पीड जनरेट करना पड़ता है, वो स्पीड जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के टाइम पे शरीर थक चुका होता है।
हम लोग 3-4 किलोमीटर दौड़ चुके हैं, शरीर थक चुका है, और लास्ट के टाइम पे बोलोगे कि नहीं उतना फास्ट करेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो आपको स्टार्टिंग से उस तरह से चलना है ताकि वो इतना गैप ना चले, बराबर। अब आते हैं शिवम के साथ में। ये लड़का शिवम जो है, चौथा लड़का शिवम, शिवम के साथ में इसका लक साथ नहीं दिया, शिवम के साथ में लक साथ नहीं दिया। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को नोटिस कर लीजिएगा आप लोग, हो सकता है कि आप लोग का भी लक साथ ना दे। लक इन द सेंस, इनका 2 दिन पहले इनका तबियत खराब हो गया, इनको फीवर हो गया था। अब ये फीवर हो कैसे गया, वेदर चेंज हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को फीवर, कफ एंड कोल्ड है। तो उसके कारण आप 2 दिन पहले हुआ, तो बहुत से लड़के ये सोचेंगे कि 2 दिन पहले हमको फीवर हुआ है, आज मैं ट्रायल लूंगा, 2 दिन के बाद में दवाई खा के चला जाऊंगा, जो कि आपने किया भी। ऐसा नहीं कि दवाई नहीं खाया, आपने दवाई खाया, पर मेडिसिन खाने से आपका जो है HR यानी कि हार्ट रेट, ये आपका स्पाइक कर जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि मेडिसिन को अवॉइड करना है, जितना हो सके दवाई नहीं खाना है। मजबूरी में आपका तबीयत खराब हो गया, मेडिसिन खाएं, वो अलग बात है, पर कोशिश कीजिएगा कि दवाई नहीं खाने का, अपने आप को फिट रखने का। इवेंट से पहले अपना बॉडी को जितना फिट रख पाओगे उतना अच्छा दौड़ोगे। उसमें आपका हो सकता है कि आपको फीवर हो सकता है कि आपको सिन पेन, नी पेन या किसी भी प्रकार का दर्द हो सकता है। वैसे कंडीशन में आपकी रनिंग खराब हो जाएगी। आप इतना, ऐसा नहीं है कि आप 33-55 के खिलाड़ी हो, आप 23 मिनट में कर सकते थे इसको, पर आपका तबीयत खराब होने के कारण आप मेडिसिन में गए, मेडिसिन के कारण आपका HR हाई हुआ, उसके कारण ये डैमेज हुआ। ये तो आपका हाथ में कंट्रोल में था नहीं, है ना, पर कंट्रोल में है। जितने लड़के भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं मैसेज दे देता हूं, लोगों को लगेगा कि भैया तबीयत तो खराब किसी की भी हो सकता है, मेरा एज 38 ईयर्स हो रहा है, मैं तो बीमार नहीं पड़ा, है ना। आप कैसे बीमार पड़ गए 20-22 साल का लड़का? ये आपका हैबिट पे पूरा डिपेंड करता है, लाइफ स्टाइल, यानी कि सिंपल भाषा में खाना पीना। आप मेरे पास आकर के जिस तरह का लाइफ स्टाइल आप कर रहे हो, ये लाइफ स्टाइल आपका 12 महीने का था नहीं सर। तो फिर जो भी लड़के वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को ये मैसेज जाएगा कि जो भी आज 20 तारीख से 20 जुलाई से, अगर 20 को आपका सितंबर इसमें दौड़ होती है, तो आज से अगर आप लोग खाना पीना क्लीन कर लेते हो, जिसमें कि क्लीन का मतलब हुआ कि ऑयल और मसाला, ये दोनों चीज को कट कर देते हो, तो आपकी दौड़ बन जाएगी, आपका तबीयत खराब नहीं होगा। 90% चांस है कि आपका तबीयत खराब नहीं होगा अगर आपने अच्छा खाना खाया जिसमें कि ऑयल और मसाला ना रहे। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि खाना पे विशेष ध्यान दीजिएगा। खाना अगर सही है तो आपका बीमार होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। जितने लोग भी फिट हैं, सबका देखिएगा, चाहे क्रिकेटर हो चाहे फुटबॉलर हो, हर कोई का खान पान आप देखिएगा, लाइफस्टाइल बहुत क्लीन रहता है ना। तो ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अर्पण। ये लड़का के साथ में क्या है कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन है अर्पण का वेट के साथ कैसे फाइट कीजिएगा। एट प्रेजेंट कितना वेट है आपका? 90। अभी आप 90 kg के हैं। अब 90 kg का लड़का दौड़ रहा है, अभी BMI से आप ऊपर हो, नॉर्मल रेंज में नहीं हो। तो जब हम लोग का ज्यादा वेट होता है, यानी कि हम लोग अपने बॉडी पे एक्स्ट्रा लगेज लेकर के दौड़ रहे होते हैं, तो जब एक्स्ट्रा लगेज लेकर दौड़ोगे तो स्पीड जनरेट करना मुश्किल है। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अपना वेट को BMI में नॉर्मल लाने का, जितना जल्दी ला सकते हैं। अगर आपके हाथ में 2 महीने का समय है तो पूरा कोशिश कीजिए वेट को नॉर्मल करने का। द मोमेंट आपका शरीर हल्का होगा, आप अच्छा स्पीड जनरेट करोगे और अपना टाइम कर पाएंगे। आप फिनिशिंग बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया। देखिए 24 के राउंड में पहुंच ही गए, ये 2 सेकंड माइनर सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें कि हम लोग
30 मीटर के अराउंड में ज्यादा रन किए हैं, तो ये 2 सेकंड उसके अंदर ही जाता है, 24 के अंदर आप आ चुके हो। पर ये टाइम मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हम लोग इस टाइम से और बेटर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हमको 24 में खुश नहीं हो जाना है, हमको खुश होना है कि ऐसा कर लेना है कि कभी भी हम लोग दौड़े किसी भी हालत में तो 24 के अंदर दौड़े, और एक दिन 24 नहीं निकालना है, हर दिन 24 निकालना है, जब भी मौका मिले, है ना। और डेली ट्रायल नहीं लगाना है, हर दिन बोलने का मतलब है कि हर दिन नहीं, जब भी मौका मिले, जब ट्रायल करें तो 24 के अंदर जाएंगे, तो आप अपना वेट को कंट्रोल करोगे, वही चीज है। बाद बाकी आप में हम कोई कमी नहीं दिखा। अब आते हैं स्वप्निल, मिस्टर स्वप्निल MH, महाराष्ट्र का एक लड़का है हमारे पास। चलिए अभी देखिए स्वप्निल जी, आपके साथ क्या है, आप थोड़ा जल्दबाजी पे हो, ठीक है। तो जितने भी लड़के तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को हड़बड़ी नहीं दिखाना है। हम लोग का बॉडी जो बना है वो बना हुआ है मसल से, दूसरा बोन से, बराबर। मसल और बोन दोनों को डेवलप होने में, बनने में समय लगता है। और आप अभी जहां पे दौड़ रहे हो, ये झारखंड का जगह पर, ये जगह टफ जगह है, तो अभी आपका बॉडी उसके हिसाब से रेडी नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है कि छोटा छोटा टारगेट लेके चलना है। अभी जैसे कि आपका जो आ गया ना 24-44, अब आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि मैं 24 मिनट को ही ब्रेक करूंगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप 22 मिनट और 20 मिनट के लिए जाने लगोगे, ये गड़बड़ हो जाएगा। छोटा गोल बनाना, रियलिस्टिक गोल बनाना है। आज आपको पता है कि मैं 44 सेकंड में ब्रेक करूंगा तो 24 के अंदर में आ जाऊंगा, बस उतना भर का आपको पुश करना है, छोटा छोटा गोल को बढ़ना है। अभी मृदुल है, अब इसका टारगेट ये होना चाहिए कि ये 11 सेकंड कैसे ब्रेक होगा, उससे ज्यादा करने की उतना है कि नहीं कि हम 23 से सीधे 20 के लिए भागेंगे। अभी आपका बॉडी उतना रेडी नहीं है, तो आप यही करिए कि आप 11 सेकंड हटाइए, प्रवीर 15 सेकंड हटाएगा, सुनील 32 सेकंड हटाएगा, है ना। उसके हिसाब से तैयारी करना है कि ये 32 सेकंड, 11-15 सेकंड कैसे कम होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको मसल्स और बोन को रेडी करना है, जो कि समय लेगा, टाइम टेकिंग चीज है। पर जो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, अपर बॉडी एक्सरसाइज, लोअर बॉडी एक्सरसाइज, उसको रेगुलर करना है। और आपको हमेशा बॉडी को फिट रखना है, ओवर ट्रेन नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप सोचोगे कि यार मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी 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 जितना करना है आधा घंटा जगह 1 घंटा कर देता हूं तो जल्दी बन जाएगा, नहीं, नुकसान हो जाएगा। एक सिस्टम से बढ़ना है, समय दीजिए बॉडी को। आपका जो पर्सनालिटी है, जो आपका हाइट है, जो वेट है, उस हिसाब से मृदुल का 23 से 11 का टाइम तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, उससे ज्यादा अच्छा टाइम तोड़ोगे, पर थोड़ा समय देना पड़ेगा, बस यही चीज है। और प्रतीक बाबू, अपना प्रतीक, आपने एक गलती किया जो मैं आपको नोटिस किया कि आप अपना शू का सही सिलेक्शन नहीं किए। अब क्यों नहीं किए मुझे नहीं पता, आपके दिमाग में क्या चल रहा था। वो जूता जो आपने इस्तेमाल किया वो सही नहीं था। अगर आपके पास सही जूता रहता तो और अच्छा आप करते। आपका शरीर का मैक्सिमम एनर्जी ये शू एब्जॉर्ब कर लिया। आप अपना पूरा ताकत में दौड़ रहे हो, अपना पूरा पावर पे दौड़ रहे हो, जूते से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है आपको। तो जब हम लोगों ने एक अच्छे जूते पे इन्वेस्ट किया है तो उसको इस्तेमाल करना है, हर चीज का इंपॉर्टेंस है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आपको शू का सेशन बहुत ही गंदा रहा, और वेदर तो बहुत बड़ा था, क्योंकि आपको इस तरह का वेदर में कभी दौड़ने की आदत है नहीं, इसे सब लगे साथ वेदर का था। पर पर्सनली मुझे जितना लगता है, क्योंकि आप जब मेरे पास आए थे तो आप 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाते थे, बराबर। अगर कोई लड़का 5 किलोमीटर ही नहीं दौड़ पाता हो और आज 26 मिनट में दौड़ रहा हो, इतना खराब मौसम है, जबकि बारिश है, दुनिया भर का ह्यूमिडिटी है, पसीना बहुत निकल रहा है ना, रोड खराब है, टूटा फूटा है, गाड़ी चल रहा है, सब हो रहा है, तब भी निकाले हो तो अच्छा है। पर मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट ट्रायल में आप जूता को चेंज करके एक बार देखिएगा कि आपका क्या टाइम आता है। मेरा एनालिसिस से आपका ये चीज है। अब आते हैं कि शुरू का किलोमीटर में, फर्स्ट केएम में मिस्टर मृदुल लीड कर रहा था, तो उस हिसाब से तो हर जगह में मृदुल को ही फर्स्ट करना चाहिए था, पर नहीं। दूसरा और तीसरा किलोमीटर में मिस्टर प्रवीर निकला है। तो यहां से आपको सीखने वाली क्या बात है,
बहुत से लड़के ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग में बहुत तेज भागेंगे। मृदुल का क्षमता था कि लास्ट में विनर यही बना, है ना, विनर यही हुआ, फिनिश यही किया। पर बहुत से ऐसे लड़के होंगे जो कि स्टार्टिंग में बहुत तेज भागेंगे। आपको उन लोगों को कॉपी नहीं करना है, आपको अपना क्षमता को देख के चलना है। और ये पूरा ट्रायल में आपको सबसे बड़ा जो चीज जो सीखने के लिए है वो है आपका स्प्लिट में इवन स्प्लिट रन। इवन स्प्लिट रन में आपको दौड़ना है, यानी कि आपका हर किलोमीटर एक जैसा रिदम में रन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहला किलोमीटर हम लोग कोई टाइम में निकाले हैं तो दूसरा किलोमीटर कोई दूसरा टाइम है, तीसरा किलोमीटर कोई तीसरा टाइम है, ऐसा नहीं, एक जैसा समान भागना है। और फिनिशिंग जो होगा वो इसी तरह से होगा, फास्ट। जितना एनर्जी बचेगा, जो सुनील अपना एनर्जी बचा लिया। वैसे लर्निंग का चीज है, इसीलिए हम लोग ट्रायल लगाते हैं। ट्रायल हम लोग का लर्निंग का चीज होता है, सीखने का चीज है। कहां हम लोग गलती कर गए, क्या ऐसा चीज है जिसको ठीक कर सकते हैं। सर पता कैसे चलेगा स्प्लिट रन मतलब? इवन स्प्लिट रन, हाँ गुड। आप माइक लेकर एक बार फिर से पूछिए सवाल। सर जैसे कि इवन स्प्लिट रन में हम लोग का तो ऐसा घड़ी भी नहीं है इतना महंगा, तो हम लोग मतलब पता कैसे चलेगा? गुड। देखिए अभी आप मेरे पास चलिए घड़ी महंगी वॉच है, मैं अब सब देख ले रहा हूं। आपके पास नॉर्मल स्टॉप वॉच होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ, जब आप तैयारी करते हो तो आपको यह पता रहेगा ना कि आपका 1 किलोमीटर से लेकर के 2, 3, 4, 5 किलोमीटर कहां कहां पर है, इतना तो पता होगा। और सबसे पहली बात कि ट्रायल के दिन में हमेशा आपको रूट का नॉलेज होना चाहिए। आपको कैलकुलेट होना चाहिए कि हाँ मेरा 1 किलोमीटर कहां होता है, 2 किलोमीटर कहां होता है, 3, 4, 5 कहां होता है। हो सकता है आपका इवेंट के दिन, फिजिकल के दिन आपको ना पता रहे, बट ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दिन हम लोग को हर चीज पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके डायरेक्ट पहुंच गए, हर चीज हम लोग को दिखना चाहिए कि हाँ उस पॉइंट पे जाना है तो मेरा 1 किलोमीटर होगा, उस पॉइंट पे गए तो मेरा 2.5 किलोमीटर हो गया। तो जब आप 1 किलोमीटर जाते हो ना, तो आपका जो भी टाइम है, मान लीजिए जस्ट इमेजिन कि अभी हम प्रतीक का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल रहेगा, ठीक है। प्रतीक दौड़ रहा है 26 मिनट में, इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 25 मिनट में। तो आपका इवन स्पीड के हिसाब से देखें तो पर किलोमीटर क्या पड़ा आपका? 5 का पड़ा। तो आप अपना स्टॉप वॉच में देखो कि क्या ये मैं 5-5 करके पहुंच रहा हूं कि नहीं। पहला किलोमीटर में 5 मिनट पहुंचा कि नहीं, आप देखोगे ना स्टॉप वॉच में, दिखा ना आपको 5 मिनट। अगर आपको ये 5 से मान लीजिए 5:10 लग गया, यानी आप स्लो जा रहे हो, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा दो। या हो सकता है कि आप 4:40 में ही पहुंच गए, यानी आप बहुत फास्ट जा रहे हो, इतना प्रैक्टिस आपने किया नहीं कभी, तो थोड़ा स्लो हो जाओ। तो जो कि आपको फर्स्ट से सेकंड किलोमीटर जाते जाते आप कैच कर लोगे, ये चीज करना होगा। और जब एक बार हम लोगों का बॉडी किसी भी रफ्तार के हिसाब से रेडी हो जाता है ना, फिर उसके बाद में उसको बताना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली उस तरह से चलने लगता है। हम लोग इतना रन किए हुए हैं, सप्ताह में 60-70 किलोमीटर नॉर्मल दौड़ते हैं, तो बॉडी ऑटोमेटिकली हम लोग समझ लेता है कि इतना पैर खोलेंगे तो कौन सा रफ्तार पकड़ेगा, कितना हाथ चलेगा कि वो रफ्तार पकड़ेगा। आने वाला समय में मैं आप लोगों को यह भी दिखा दूंगा कि सिर्फ हाथ का मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा कि आप कितना रफ्तार में जा रहे हो। आपका हाथ बताएगा कि आपका हाथ का रेंज कहां तक जा रहा है, यहां तक है तो क्या है, यहां तक यहां क्या है, हर चीज बताएगा, उसी से आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो आपको वॉच के हिसाब से आप कर लोगे। और किसी को कोई डाउट है? माइक दे दो इनको। जब कोई ग्राउंड में ना सीधा जाके मोड़ना पड़ेगा, तो मोड़ के टाइम क्या कैसे, मेरा तो एक स्पीड में जाता है, मोड़ के टाइम तो थोड़ा तो स्लो करना पड़ेगा, उसके टाइम से क्या मैनेज करेगा वो वाला? मैनेज, गुड। अब मैं क्या बोलूं? 2 दिन पहले मैं मिस्टर मृदुल, मिस्टर सुनील को कुछ करवाया था। किसने किसने फॉलो किया था? उसका फायदा दिखा? स्पीड बढ़ाने वाला एक्सरसाइज। मैं आप लोगों को जो जो चीज बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक है, पहले से प्री प्लान्ड है, हमको पता यही होने वाला है। आप यूटर्न लगाए, आप बोल रहे हो यहां पे हम स्पीड मेरा स्लो हो जाएगा, यही ना बोल रहे हो? इसको मैनेज कैसे करेंगे? हर किसी का स्पीड स्लो होगा, किसी का 5 सेकंड का स्लो होगा, किसी का 10 सेकंड का स्लो होगा। 5 सेकंड वाला आगे जाके मैनेज कर सकता है 5 सेकंड को, 10 सेकंड वाला मैनेज नहीं कर पाएगा, फिर 20-30 मीटर गैप जनरेट हो जाएगा। फिर ज्यादा पुश करोगे, ताकत ज्यादा लगाओगे, हार्ट रेट हाई होगा, और ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होगा, और स्लो होगे। तो आपको जिस पॉइंट में आपका ज्यादा प्रॉब्लम होता है
उसके हिसाब से ट्रेनिंग होता है, उसको आपको करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप हर किलोमीटर में, अगर हमको 24 मिनट के अंदर में जाना है तो हम लोगों का होना चाहिए 4:40 से लेकर के 4:50 के बीच का, बराबर। अगर कोई लड़का 5 पे 2 किलोमीटर निकाल दिया, 5 पे, यानी कि 10 सेकंड मोटा मोटी खा गया, ऑल टुगेदर 20 सेकंड खा गया, ये 20 सेकंड नहीं मैनेज होगा। बहुत से लोग ये बात बोलते हैं कि बेटा लास्ट में खींच देना। कहां से खींचोगे? ताकत रहेगा तब ना, उस लेवल प्रैक्टिस करोगे तब ना। 1-2 महीने में वो चीज नहीं होता है। तो आपको जहां भी जो भी किलोमीटर है वहां पे 2-5 सेकंड का फ्लक्चुएशन चल सकता है ऊपर नीचे, पर 10-15 सेकंड का फ्लक्चुएशन नहीं कभी हैंडल होगा, बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा। आप देखिए ये लोग, लड़का दौड़ रहा है और जो पीछे के लड़के लोग हैं वो लोग कम से कम 200 मीटर पीछे हैं, है कि नहीं? 200 मीटर कभी कवर होगा? अब ये 200 मीटर को कवर करने में हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? फोर्स जितना करेंगे उतना हम लोग का HR हार्ट रेट उतना जंप करेगा, उतना हम लोगों को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होगा। तो घुमा फिरा के आप थकोगे। जितना ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, जितना HR होगा, उतना आपका लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बनने का सिंपल भाषा में है कि आपका मसल फटीग होगा, मसल उतना टाइट होते जाएगा। ये एक ऐसा पोजीशन पे आ जाइएगा कि पूरा हाथ पैर को पकड़ लेगा, पूरा जाम लॉक हो जाएगा, आपको बढ़ेगा नहीं। आपको लगेगा कि हम पूरा ताकत लगा रहे हैं और बॉडी भाग ही नहीं रहा है। अंदर से लगेगा पूरा ताकत तो लगा रहे हैं, बॉडी बढ़ ही नहीं रहा है। इसीलिए क्योंकि आपने वो 5-10 सेकंड वहां कहीं गड़बड़ कर दिया, जिसके कारण आपको पूरा ताकत लगा रहे हो, हार्ट रेट हाई हो रहा है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, मसल फटेगी, कहानी खत्म। लास्ट का 300-400 मीटर तक जाते जाते बस इतना स्लो हो जाओगे कि होगा ही नहीं। तो 2-2 सेकंड का इंपॉर्टेंस है, आपको हर जगह में ये चीज समझना है। इसीलिए आप आज का नोटिस करेंगे, हम लोग का जो स्प्लिट देखोगे, स्प्लिट में हार्डली 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का डिफरेंस है, जो कि मैनेजेबल है। उसके कारण हम लोग बहुत कंट्रोल वे में गए हैं और लास्ट के टाइम पे इतना अच्छा फिनिशिंग किए हो कि यहां तक पहुंच गए, जबकि टाइम हम लोग का मोटा मोटी 24 के अंदर में निकलता। लास्ट में ही इतना अच्छा भागे हो कि कम से कम 30 सेकंड बचाए हो, जहां लड़के लोग 30 सेकंड के लिए छटपटाते हैं, आप लोग 30 सेकंड बचा चुके हो और कोई गिरा भी नहीं। सिर्फ एक ही लड़का शिवम थोड़ा सा गिरा था, क्योंकि उसका वही प्रॉब्लम है, तबीयत खराब था फीवर के कारण, बाकी कोई नहीं। और भी फिर भी तुम घर खुद अपने पैर पे चल करके आए हो, कोई आपको कंधा लाद के नहीं लाया। तो 5 सेकंड के लिए होता है, तबीयत खराब होने के कारण हुआ है। पर आपको यह चीज समझना बहुत जरूरी। और किसी को कोई डाउट है? हो गया क्लियर? तो आज हम लोग मोटा मोटी क्या सीखे ट्रायल रन में, कि हम लोगों को, अगर हम लोगों के पास वॉच नहीं है, जिस दिन मैं आप लोगों के साथ में रन नहीं करूंगा, उस दिन आप स्टॉप वॉच का हेल्प लोगे। एक पार्टिकुलर टाइम को ब्रेक करते हुए जाओगे, उसी टाइम पे आपको देखना है कि हाँ इतना पे आपको कवर करना है। अगर ज़्यादा लग रहा है, इसको हिसाब से हम लोग स्पीड को कम बेसी करेंगे, ठीक है। इवन स्प्लिट रनिंग होगा, वॉच से ट्रैक करेंगे, पैनिक नहीं करोगे, रिदम में रन होगा। जो लड़का का क्षमता अच्छा है उसको आगे वाले लड़का को साथ में पकड़ के चलना है, ठीक है। एक साथ चलोगे तो होगा। आने वाला समय में नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोगों को, मैंने नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि आखिर कैसे रन किया जाए कि हम लोग अपना एनर्जी को कंज्यूम करें या सेव करें। नेक्स्ट क्लास अपना यही रहेगा कि आखिर अपना एनर्जी को बचाए कैसे, बहुत बड़ा बात है। या फिर एनर्जी जो भी हम लोग लेकर के आए हैं दौड़ने के लिए इवेंट के दिन में, वो एनर्जी को ऐसा कैसे इस्तेमाल करें कि 24 मिनट के अंदर में ही इन कर जाए। यही टारगेट है अपना। 24 हम लोग अगर 23:59 भी मार दिए तो काम बन गया, पर 24:01 किए तो काम खत्म। तो हम लोग को ऐसा करना है कि ये अपना जो भी एनर्जी अपने शरीर में है उसको इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि आराम से इसको कर लेंगे। उसके लिए मैं आप लोग अगला क्लास में बता दूंगा। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग किए हैं। और मृदुल आइए सर, एक बार मृदुल के लिए सबको ताली बजाएगा। बहुत बढ़िया, गुड। पिछले बार प्रवीर फर्स्ट किया था, इस बार मृदुल फर्स्ट किया है, गोल्ड मेडल। अब देखते हैं कि अगला बार में कौन
मृदुल को पछाड़ता है। मृदुल को पछाड़ना नहीं है, अपना टारगेट मृदुल नहीं है, किसी लड़का को टारगेट नहीं करना है। अपना टारगेट क्या है? 23-11। अपना टारगेट ये है, हमको इसको टारगेट करना है, इसको ब्रेक करना है। अब यही देखेंगे कि हम लोग आने वाला दिन में किस लेवल का प्रैक्टिस करेंगे कि ये 11 नहीं दिखना चाहिए अपने को। 10 भले दिख जाए, 11 नहीं दिखना चाहिए। 11 का 12 नहीं होने देंगे, इसको 10 कर देंगे, 9 कर देंगे, या 23 के अंदर चल जाएंगे, पर ये तो नहीं देखेंगे। बराबर, उसके हिसाब से लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा रहा आज का क्लास।